इनको कुछ जानना ना कौड़ी। कभी अंजना जी, इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से चाट रहे हैं कि चाटते चाटते आपकी जबान फिसल गई और आपने टीचर्स को ही दो कूड़ी का कह दिया। यूट्यूब ऐसे पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर की गई एक टिप्पणी अब अंजना ओम कश्यप पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीकर दैनिक एक बयान। और उसके बाद ऐसा बवाल जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप द्वारा ऑनलाइन शिक्षकों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर शिक्षकों और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश भर के कई शिक्षक खुलकर सामने आए हैं। एक क्लास में 180 बच्चे हैं, जिनमें 157वां रैंक जिस बच्चे की आई है, वो बच्चा ये बात बोल रहा है कि अध्यापक दो कौड़ी के होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैडम, आप तो यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। उससे पहले 10 साल पहले जब जियो नहीं आया था, उस समय से हम आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके व्यूवर्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स नहीं होते, हमारे स्टूडेंट होते हैं। हमने मेहनत कर करके इनको विभागों के अंदर भेजे हैं। और अब वे सिर्फ बयान का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि पत्रकारिता के तौर तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। कम से कम ये तो है कि हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो हम लोग किसी से लड़ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो हवाई चप्पल पे है कि हवाई जहाज पे है। बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि मामला कुछ घंटों में शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। देखते ही देखते देश के अलग अलग हिस्सों से शिक्षक सामने आने लगे और उन्होंने अपने वीडियो के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया। 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं कि किसको कितना देखते हैं। सुबह 6 बजे शिक्षकों का कहना है कि आज लाखों छात्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे शहरों से लेकर गांवों तक ऐसे हजारों युवा हैं जिन्होंने यूट्यूब और डिजिटल शिक्षा की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। शिक्षकों का सवाल है कि अगर ऑनलाइन शिक्षा इतनी ही महत्वहीन है, तो फिर लाखों छात्रों की सफलता की कहानियों को क्या कहा जाए। कई शिक्षकों ने कहा कि कोरोना काल में जब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद थे, तब ऑनलाइन शिक्षकों ने ही पढ़ाई की जिम्मेदारी संभाली थी। अब यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई शिक्षक पत्रकारिता की निष्पक्षता, मीडिया की भूमिका और टीवी डिबेट की भाषा को लेकर अपनी राय रखते दिखाई दे रहे हैं। यानी अब बहस सिर्फ शिक्षकों पर नहीं, बल्कि मीडिया और पत्रकारिता की कार्यशैली तक पहुंच गई है। अब सुनिए अंजना ओम कश्यप के बयान पर शिक्षकों की वो प्रतिक्रियाएं जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र तुम बोल रहे हो, जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो कि मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक। उसका कोई छोड़ो, तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद में सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि छात्र भी बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑनलाइन शिक्षकों ने उनकी जिंदगी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब एक सामान्य टीवी बहस से निकलकर देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह बहस लगातार जारी है। एक तरफ टीवी स्टूडियो की दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षकों और छात्रों की प्रतिक्रियाएं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या डिजिटल शिक्षा और उससे जुड़े लाखों छात्रों की भावनाओं को समझे बिना इस तरह की टिप्पणियां की जानी चाहिए? आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।